दीदार करें तो आत्मा का, अगर देखना ही है तो आत्मा देखो। नाना रूप धरे बहुरंगी, अनेक रूप सब उसी ने धारण किए हैं। तो हम किसी को भी देखें, जड़ या चेतन, उसमें बसने वाली सत्ता, उस तत्व पे दृष्टि जानी चाहिए। तत्वदर्शी बनो, उस पे दृष्टि जाए कि हमको दिखे तो आत्मा ही आत्मा दिखे। है ही आत्मा। फलाना कौन है? अरे है ही आत्मा। ये कौन है? है ही आत्मा। आत्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ये पक्का कर लो। एक सत्संगी प्रेमी थी, बहुत बड़ी उम्र की हो गई थी और बहुत समय से उन्होंने सत्संग सुना था। सब उनको दादी बोलते थे, दादी पुनवानी। तो जैसे बहुत बड़ी एज में कभी कभी मेमोरी बीच बीच में कभी ऐसे लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, भी याद नहीं रहता ये किसका नाम है, इसका नाम क्या है, तो कभी भूल जाती थी। तो कभी गुरुजी हंस के बोलते थे, दादी फलाना ये कौन है, पहचान रही हो? तो अब सत्संगियों का नाम कभी भूल भी जाते हैं ना, वैसे भी भूल जाते हैं, कम उम्र वाले भी भूल जाते हैं, ये बात नहीं है। तो देखे तो देखती रहती थी, फिर एकदम हंस के बोलती थी, अरे है ही आत्मा। ये बोल दिया करते, अरे है ही आत्मा। उनको दिन रात भले भूल जाए, नाम रूप भले भूल जाए, लेकिन आत्मा नहीं भूलती थी। तो वो अंदर तक इतना निश्चय पक्का हो चुका था। तो वो बड़ा अच्छा लगता था देख के, उनको बहुत अच्छा लगता था हम सब लोगों को। तो वही जैसे बात है कि दीदार करो तो आत्मा का, एक आत्मा का ही दीदार करो। जिसको देखो, नाम रूप तो पहले दिखेगा, लेकिन उसको देखने के बाद फिर ये भी याद करो, अरे ये है ही आत्मा। ये नाम रूप तो विनाशी है, ये तो मिट जाएगा, लेकिन जो है ये वास्तव में वो हमेशा रहेगा। और जो ये वास्तव में है उसमें कभी कोई अशुद्धि आई नहीं है। आत्मा में कभी कोई अशुद्धि आई नहीं है। आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, अंतःकरण में, आपके स्वभाव में, आपके कर्मों में, उनमें अशुद्धि होती है। शरीर में अशुद्धि होती है, लेकिन आत्मा में तो नहीं होती है। तो हमें तो सब कुछ शुद्ध स्वरूप आत्मा करके देखना है। कभी गुरुजी पत्र भी लिखते थे दूसरे शहर में जाके हम लोगों को, या दूसरे शहर में रहने वाले सत्संगी प्रेमियों को। बॉम्बे से कभी पत्र आते थे लखनऊ में हम लोगों के पास, तो लिखा होता था शुद्ध स्वरूप प्रिय, फिर आगे हम लोग के नाम लिखे होते थे, जिसके नाम का भी पत्र होता था, मगर सबसे पहले लिखते थे शुद्ध स्वरूप। मतलब तुम जो आत्मा हो, तुम शुद्ध स्वरूप और हमको प्रिय हो। तो गुरु की दृष्टि ऐसी होती है, वो हमको शुद्ध स्वरूप करके देखता है। भले हमारे अंदर अभी दोष हैं, हम अपने उन दोषों को दूर करेंगे, ज्ञान से मिटाएंगे, लेकिन मिटाने के बाद तुम शुद्ध हो जाओगे। गुरु पहले से ही तुमको शुद्ध करके देखता है। आप आत्मा का निश्चय बाद में करोगे, गुरु पहले ही तुमको आत्मा करके देखता है। वो हमें भगवान करके, वो हमें ब्रह्म करके पहले ही देख लेता है, तब हम अपने को उस अवस्था में लाते हैं। वो अगर हमको जीव करके देखता रहे, वो हमको देह करके देखता रहे, तो हम कैसे अपने को आत्मा जानेंगे? हम कैसे अपने को आत्मा निश्चय में लेके आएंगे? कैसे महसूस करेंगे? और हम भी किसी और को नहीं देख पाएंगे। फिर अगर गुरु ही हमको देह करके देखेगा, तो हम दूसरों को आत्मा करके कैसे देख पाएंगे? इसलिए वो हमको अपना आप करके देखता है, शुद्ध स्वरूप करके देखता है। तो तुम भी ये अभ्यास करो, दीदार करो तो एक आत्मा का। जहां तक जाती दृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा अपना आप है। तो सब अपना आप आत्मा के तौर से ही तो हो सकता है, शरीर के तौर से तो नहीं हो सकता मेरा अपना आप। तो शरीर में तो भेदभाव होते हैं, मैं अलग तू अलग, मेरी उम्र इतनी तुम्हारी उम्र इतनी, मेरा रंग रूप ऐसा तुम्हारा रंग रूप वैसा, मेरी बुद्धि ऐसी तुम्हारी बुद्धि वैसी, मैं तो इस कुल का तुम उस कुल के, मैं इस जाति का तुम उस जाति के, मेरा ये स्टेटस तुम्हारा वो स्टेटस। शरीर में तो बहुत तरह के भेद होते हैं।
वो तो अपना आप नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा जान के तुम सबको अपना आप करके देख सकते हो। आत्मिक दृष्टि डालो, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है और सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। तो अगर देखना ही है तो सबको भगवान करके देखो, सबको आत्मा करके देखो, और हमें कुछ भी नहीं देखना किसी को। कर्म करत होए नहीं कर्मी, कर्म करो, कर्म करने की मना नहीं है। सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठना है कि हम सुस्त आलसी होके बैठ जाएं, अरे हम तो कुछ करेंगे नहीं, करेगा अपने आप भगवान करेगा। भगवान ही तो करेगा, हम क्या करें? जरूर भगवान करेगा, मगर तुम्हारे द्वारा करेगा। ये भी तो सोचो, भगवान करेगा तो किसी के तो द्वारा करेगा ना। ऐसे हवा में कैसे अपने आप से तुमको बना बनाया खाना सामने आ जाएगा थाली? तो भगवान किसी के द्वारा करता है, उसको भी किसी सहारे की जरूरत होती है। जैसे कोई भी कारीगर है, उसको अपना काम करने के लिए अपने कुछ औजार की जरूरत होती है ना। बिजली वाले के पास अपने अलग होते हैं, उसके पास अपना पेचकस होगा, अपना टेस्टर होगा, उसका कुछ कुछ और चीज़ें होंगी। प्लम्बर के पास अपना अलग हिसाब से होगा, कारपेंटर के पास अपने अलग हिसाब से औजार होंगे, लोहार के पास अपने अलग होंगे, दर्जी के पास अपने अलग होंगे, कैंची सुई मशीन उसकी अलग होगी। तो सबका काम करने का सुनार के पास अलग होता है, लोहार के पास अलग होता है। जो भी राजमिस्त्री होते हैं, इनके औजार अपने अलग होते हैं। आप देखो, तो वो काम तो वो करते हैं, मगर उनकी सहायता से करते हैं ना। आप बोलो ना, ये जो है ना कारपेंटर बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया हमारा फर्नीचर बना के देगा। बनाएगा तो वही, तो क्या बिना किसी औजार के बना लेगा? बिना किसी चीज के बना लेगा? ये राजमिस्त्री बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा मकान बनाएगा। बनाएगा तो, मगर उसको चाहिए तो होगा ना मटेरियल, और उसको किसकी सहायता से बनाएगा? किसी ना किसी काम को सहायता की जरूरत होती है। आपको खाना बनाने के लिए बर्तनों की जरूरत है कि नहीं है? चाकू, बर्तन और बाकी भी अग्नि, पानी, सभी की जरूरत है। बनाओगे तो तुम, वो अपने आप नहीं बन जाएगा, लेकिन उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो ऐसे भगवान भी हमारी सहायता ले रहा है ना। भगवान हम सबके रूप में, हम सबके द्वारा करवा रहा है, करवा तो वही रहा है। ये मानो कि कराता तो वही है, लेकिन वो हमारे जरिए करवा रहा है। हम अपनी मैं नहीं चलाएं, बाकी तो जड़ पदार्थ हैं, वो तो अपनी मैं नहीं चलाते। बर्तन औजार सब एक तरफ चुपचाप रखे हैं, वो तो नहीं बोल रहे मैं कर रहा हूं। मगर हमको ये 10 इंद्रियां मिली, ये बाहर के हमारे हथियार औजार मिले, अंदर हमको 4 अंतःकरण में 4 चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो मिला। इन सब की सहायता से कर्म होता है। मगर जीव को भगवान ने अपने जैसा बनाया, उसको स्वतंत्रता दे दी, तो वो अपनी मैं चला लेता है। कर्तापने में आया तो उसके कर्म खाते में आए, तो उसका फल भी उसको भुगतना पड़ता है। गुरु बस इतना हमारे को सही समझ दे के तैयार कर देते हैं कि कर्म तो तुमसे होंगे, कर्म तो तुम करोगे, लेकिन तुम्हारी मैं खत्म हो गई है। मैं करता हूं, ये अहंकार, ये खत्म हो गया। तो कर्म करत होए नहीं कर्मी, कर्म हुए भी, मगर उसका तुम्हारे खाते में कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि तुमने कर्तापने से नहीं किए, और साथ साथ तुम्हें उसका फल भी नहीं चाहिए। जब तुमने किया ही नहीं तो तुम फल खुद क्यों चाहोगे? मैंने किया ही नहीं तो मैं फल क्यों चाहूं? भगवान ने कराया है, भगवान जाने। बस भगवान का मैं यूजफुल हैंडल हूं, भगवान ने मेरे द्वारा कार्य लिया, शुक्र है। तो ज्ञानी हमेशा ज्ञान का ही कार्य करता है। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। वो ज्ञान में रहता है, वो देह अभिमान में नहीं आता है। उससे ज्ञान का ही कार्य होता है। आप सोचो कि ज्ञानी है और वो कुछ भी करे, वो अज्ञानता का काम करे, तो वो अज्ञानता का काम नहीं करता। वो तभी तो ज्ञानी है। अगर वो अज्ञानियों की तरह काम करे तो वो फिर ज्ञानी कैसे? तो ज्ञानी हमेशा ज्ञान में रहता है, वो देह अभिमान में नहीं आता है। तो हमें अपने आप को ज्ञानवान बना के चलना है। अपने कर्मों पे हमको
सुजागी सावधानी रखनी है कि जो मेरे कर्म है वो ज्ञान के हिसाब से है कि नहीं, और कर्मों में कर्तापना तो मैं नहीं करता हूँ। कर्तापने से अपने को छुड़ाते चले जाओ, तब होता है कि कर्म करत होए नहीं करनी। सबके हित के लिए जो कर्म करता है तो वो खाते में नहीं जाएगा। निष्कामी होता है ज्ञानी, निष्काम भाव से रहता है। तो जब वो सबके हित में कर्म करता है, उसके जो भी कर्म होते हैं सबके भले के लिए होते हैं, इसलिए उसके खाते में नहीं आते कर्म। हम अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए करेंगे तो वो कर्म हमारे खाते में आएंगे। लेकिन जब हम दूसरे के भले के लिए कर रहे हैं कोई काम, निष्काम भाव से, छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, तो वो आपके खाते में नहीं आता। तो किए जा तो जग में भलाई का ही काम। आप हित में काम करो, दूसरे के भले का काम करो, आपसे बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन आप देखोगे आपके खाते में एक भी कर्म नहीं, आप तो मुक्त हो जाओगे फिर। तो जो सबके हित के लिए कर्म करता है तो वो खाते में नहीं जाएगा। कबीरा मन तो एक है चाहे जिधर लगाए। कबीरदास ने बोला है कि मन तो एक ही है, चाहे जिधर लगाओ, तो चाहे विषय भोग कर चाहे भक्ति कमाए। आप चाहे संसार के विषयों में जाओ, उनका दुख सुख भोगो, और या आप अपना मन भक्ति में लगाओ। भक्ति में अपना मन भगवान में लगा लिया, भक्ति भाव में रहे, या आप संसार की बातों में रहे। मन तो एक समय एक ही बात में रहेगा ना। आपका मन 10 जगह, 100 जगह, 1000 जगह जाएगा, लेकिन एक समय में एक ही बात को तो याद करेगा ना। या तो आप भगवान को याद कर लोगे या आप संसार को याद करोगे। जब आप जगत को याद करते हो तो भगवान भूले रहते हैं, और जब आप भगवान को याद करते हो तो जगत भूला रहता है आपसे। तो इसीलिए कबीर ने कहा कि मन तो तुम्हारा एक है, एक ही तरफ लगेगा। तो अब आपके ऊपर है, अपने मन को आपने जगत में लगाया कि आपने जगत को बनाने वाले उस जगदीश में अपना मन लगाया। ये जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा, कोई वैरी नहीं है सब सज्जन ही सज्जन है। ना किसी से डरो ना किसी को डराओ। जीने वाले मरेंगे पर मरे हुए को कौन मारेगा। तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर। वैरी तेरे सामने आकर खड़ा होगा तो 84 लाख जूनी में मरेगा। राग भी तलवार है और द्वेष भी तलवार है। ये सब एक एक पॉइंट है कि जगत दूषण नहीं है भूषण मेरा। जब हम ज्ञान अभी पक्का नहीं किए होते हैं तो हम जगत को बड़ा बुरा समझ के, इसमें बड़े दोष हैं, उसमें दोष दृष्टि रख के हम उससे वैराग्य लेते हैं या उसका त्याग करते हैं, और फिर ज्ञान पक्का करते हैं। लेकिन ज्ञान जब पक्का हो जाता है तब आपको लगेगा इसमें भी तो परमात्मा ही है, तो ये दूषण नहीं है, ये तो बल्कि मेरा आभूषण बन गया, मैंने इसको धारण किया। भगवान ने ये सारा संसार अपने में धारण किया हुआ है। जैसे उसने गले में माला पहन रखी है, शंकर भगवान ने सर्प को गले में पहन रखा है, तो वैसे अलग से तो वो काटेगा, डंक लगाएगा किसी को भी, लेकिन जब उन्होंने उसको आभूषण बना के पहन रखा है तो वो सर्प भी उनकी शोभा बन गया। शंकर भगवान की उसमें सुंदरता दिखने लगी, अरे इनके गले में सर्प है देखो, उसमें भगवान बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो वो आभूषण बना के पहन लिया ना, तो वो सर्प भी अच्छा लग रहा है और भगवान भी अच्छे लग रहे हैं। और वो सर्प ना किसी और को डंक लगाएगा उस समय पे, और ना जिन्होंने धारण करा है उनको लगाएगा। तो संसार जो है ये सारा जगत, ज्ञानी इसको आभूषण की तरीके से अपने में धारण करता है, तो ये हमको, ज्ञानी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और किसी और को भी नुकसान नहीं पहुंचाता।
आपके अंदर का जो जगत है पहले आपको नुकसान पहुंचाता था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आपने उसको आभूषण की तरह धारण किया। अब ज्ञानी कोई संसार से अलग थोड़ी बैठ जाता है जाके जंगल में, वो भी रहता है इसी संसार में, इन्हीं सांसारिक लोगों से उसका वास्ता पड़ता है। ज्ञानी के पास जो लोग भी आके सत्संग सुनते हैं वो कहाँ से आते हैं? इस संसार से ही तो आते हैं, कहीं दूसरी दुनिया से थोड़ी ना स्पेस से टपक के आ जाते हो, हैं तो इसी जगत के ही वो। तो ज्ञानी रहता तो उन्हीं लोगों के बीच में, और वो सांसारिक बातें बताएंगे, ज्ञानी उनको ज्ञान की बात बताएगा, उनके अंदर के जगत की वो प्रलय करने में लगा रहता है, कार्य में तो वो इसी में रहता है। तो रहता जगत में भी है, लेकिन वो जगत वाले उसका तो आभूषण बन जाते हैं ना, वहां पे नुकसान थोड़ी पहुंचाते हैं। और फिर वो जब गुरुवान ऐसे बन जाते हैं तो वो फिर किसी और को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अब हम सत्संगी हैं, अब हम फलाने गुरु के शिष्य हैं, तो अब अगर हम संसार में किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये हमारे पर दोष है, हमारी इसमें जगहंसाई होएगी और गुरु का भी नाम खराब होगा। तो हम संसारिक होते हुए भी संसार से छूट गए ना। तो जैसे वो आभूषण की तरीके से ज्ञानी ने धारण कर लिया सभी को, तो सभी का भला हो गया। ऐसे ही वो हमको कला सिखा देता है कि ऐसे ही हम भी किसी से वैर विरोध नहीं करते। ज्ञान पहले पक्का करो, जब ज्ञान पक्का होगा तब आप हर एक को अपना सकोगे। अगर ज्ञान पक्का नहीं है तो आप ऐसे अपनाओगे तो आपका भी नुकसान है और दूसरे का भी नुकसान हो जाएगा। तो पहले आत्मिक स्थिति अपनी बनानी पड़ती है, आत्मा का निश्चय करो। जगत से कुछ समय पे शुरू में हमको परहेज करना पड़ता है, हमें अपने आप को उससे बचाना पड़ता है, वरना वो हमारे पर जगत हावी होकर हमारा नुकसान कर देगा। लेकिन बाद में ज्ञान पक्का होने के बाद अब कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जगत आपका जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज्ञान पक्का हुआ जब आपने आत्मा का निश्चय किया, सर्वत्र वही देखा, तो अब लगेगा माया तो है ही नहीं, है ही भगवान, जगत तो है ही नहीं, है ही भगवान। अब ये बात पक्की हो जाती है, तब हम कहते हैं जगत दूषण नहीं है, इसमें दोष नहीं है, दोषों से भरा हुआ नहीं है, ये तो जैसे हमारा आभूषण है। भगवान का तो आभूषण है ही है ना ये जगत। भगवान ने कहा है सूत में सूत की मणियों के सदृश ये जगत मेरे में व्याप्त है, मैंने इसको धारण कर रखा है। भगवान ने जिसको धारण कर रखा है तो वो खराब कैसे हो सकता है? जब हमारी वहां दृष्टि चली जाती है तब ये जगत हमारे लिए आभूषण की तरीके से हो जाता है कि हम केवल अपनी शोभा के लिए इसको पहन रहे हैं। ज्ञानी के कर्म भी शोभायमान होते हैं, उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर कोई बंदिश भी नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं भर रखी है कि उसको ये काम करना ही करना है, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए वो कार्य करता ही रहता है, और उसका एक एक कार्य जो है वो शोभायमान होता है। भगवान कृष्ण ने जो जो कर्म किए वो सब शोभायमान थे, उनके कर्म दिव्य कर्म कहलाए। राम भगवान ने जो जो कर्म किए उनके सारे कर्म शोभायमान थे। जो भी अवतार आए संसार में उनका एक एक का कर्म जो है वो लोगों को शिक्षा देने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए था, तो उनका कर्म शोभायमान था। ब्रह्मज्ञानियों का भी एक एक कर्म जो होता है वो शोभायमान होता है, और उनके ऊपर कोई जोरी जबरदस्ती नहीं होती कि वो उनको ये ऐसा करना ही करना है। ज्ञानी करे या ना करे, उसका अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं, वो करता है तो सबको अच्छा लगता है। छोटा छोटा काम भी कोई करेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत साल पहले एक बार बॉम्बे से सब लोग आए, नारायणी भगवान, श्याम भगवान, मीरा भगवान, सब, तुलसी माता, सब लोग आए। तो बेबी दीदी के घर में उधर नजर बाग में रुके थे, वहाँ ठहरे थे। तो हम लोग सब सवेरे सवेरे पहुँच जाते थे।
तो सवेरे जैसे चाय के साथ खाने के लिए एक कोकी बनती है, पराठा जैसा सिंधी डिश है। तो ऐसे गए हम भी, जैसे सवेरे गए तो वहाँ रसोई में देखा कि नारायणी भगवान बेल रहे हैं जैसे उसको बनाने के लिए। तो हमने कहा अरे आप, हम लोग बनाए? बोले नहीं नहीं, तुम लोग देखो हम बना रहे हैं। तो वो बेल रहे थे, उसको बना रहे थे, और हम लोग को देख के इतना अच्छा लग रहा था। अब काम तो कितना साधारण है, वैसे देखो लोग रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, कोकी बनाते हैं, लेकिन ज्ञानी अगर वो चीज़ कर रहा है तो उसका कर्म इतना शोभायमान लग रहा था। हमने कहा अरे अपने हाथ से बना रहे हैं। बनाया, उसका इतना टुकड़ा टुकड़ा हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग को भी दिया खाने के लिए, फिर सब लोग को दिया। तो ज्ञानी का एक एक कर्म कितना शोभायमान है। वो एक छोटा सा भी काम करे तो वो लोगों को प्रसन्नता दे जाता है, लोगों को शिक्षा दे जाता है कि ये नहीं कि हम तो गुरु हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हम क्यों करेंगे, या हम तो यहाँ आए हैं, लोग वहाँ किसी घर में मेहमान बन के जाते हैं, हम तो मेहमान हैं, हम क्यों काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञानी के सामने जो कार्य या जो उसको उमंग आ जाए, कोई किसी ने कहा थोड़ी था उनसे कि आप बनाओ, सभी लोग एक से एक सब तैयार थे सेवा में बनाने के, मगर एक उन्होंने बोला नहीं हम अपने हाथ से बनाते, उमंग में, शौक में। तो कोई कंपलसरी भी नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया आपको, कोई कंपलसरी भी नहीं है कि वो कोई भी संसार का काम करे, लेकिन अगर वो करता है तो सबको अच्छा बहुत लगता है, उसका एक एक कर्म दिव्य कर्म बन जाता है, कर्म शोभायमान हो जाता है। तो कर्म करत होए नहीं कर्मी है, और वो सबके हित के लिए प्रेम में कार्य उससे होता रहता है। तो वो जैसे एक एक कर्म भी उसका आभूषण बन जाता है। ज्ञानी के कर्म उसके गहने हैं, वो उसको पहनना चाहे पहने, ना पहनना चाहे तो वो उसको ना पहने। और कोई उनका ना वैरी, ना कोई उनका अपना मीत कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इस शहर के लोग मेरे हैं, उस शहर के लोग तो मेरे नहीं हैं, या इस गली मोहल्ले के लोग मेरे हैं, उस गली मोहल्ले के लोग मेरे नहीं हैं, सारा संसार मेरा है। इतनी विशालता में ज्ञानी रहता है। और जब सारा संसार मेरा है तो हर एक को वो बराबर का प्रेम करता है, हर एक को बराबर की समझ देता है, हर एक के लिए बराबर वो कंसर्न रखता है। तो ना कोई इसका वैरी है, ना कोई इसका कोई मीत है। तुम ना किसी से डरो और ना किसी को डराओ। मन किसी से डरता रहता है, किसी को डराता रहता है। कोई कहीं जोर जबरदस्त व्यक्ति होगा, वो मौका पाएगा फलाने को ना मैं बस टेढ़ी आंख करके इसको डराता रहूं, इसको मैं भयभीत करता रहूं, ताकि ये मेरे से हमेशा डर के रहे, मेरे से हमेशा ये दब के रहे। तो उसके लिए कभी कभी घर परिवार में भी बड़े लोग ऐसे होते हैं, किसी न किसी को ऐसे डरा के रखते हैं, या कहीं ऑफिस में या कहीं और किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति कभी किसी को ऐसे डरा के रखता है कि नहीं, इसलिए ये सब करता हूँ ताकि ये मेरे आगे निगाह ना उठाए, मेरे आगे ये बोले ना, या अपने को ये हमेशा कमज़ोर समझता रहे। तो लोग दूसरों को डरा के भी रखते हैं। तो ज्ञानी किसी को डराता नहीं है, लेकिन वो किसी से डरता भी नहीं है, उसको किसी से भय नहीं है। उनको जग में डर काहे का, जिन्हें सहारा राम का। जिनको भगवान का सहारा है वो किस बात के लिए डरेंगे किसी से। भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही सब कर रहे हैं, और हम तो उन्हीं के सहारे पे। तो ज्ञानी ना किसी को डराए और ना किसी से भी डरे, ना व्यक्तियों से, ना परिस्थितियों से, और ना अपने प्रारब्ध से। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या होगा, लोग बाग आगे के लिए सोचते रहते ना, न जाने भाग्य में क्या लिखा है, आगे क्या हो। तो अपने ही भाग्य से सोच सोच के डरते रहते हो, आगे क्या होगा, भविष्य से डरते रहते हो। तो डरना नहीं है, ना किसी व्यक्ति से डरो, ना अपने भविष्य से, ना अपने भाग्य से, ना भगवान से, किसी से नहीं डरो। भगवान की जब पसंद का काम कर रहे हैं तो भगवान से क्यों डरेंगे। भगवान से तब डरे ना जब भगवान की पसंद का काम नहीं करें, कि अरे भगवान नाराज हो जाएंगे, हमें दंड देंगे।
लेकिन जब हम भगवान के प्रिय कार्य में लगे हुए हैं तो हमें भगवान से भी तो डर नहीं होता ना, और जगत वालों से किसी से भी नहीं डरो, क्योंकि आपने भगवान का सहारा लेके रखा। जो जहां है परमात्मा की मर्जी से है। अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो वो वहां पे नहीं होता। जिसको भगवान ने जहां रख दिया, तो जहां नाथ रख दोगे मैं वहीं खुश रहूंगा। ज्ञानी खुश रहता है। जब प्रसन्न रहेगा तो डर थोड़ी रहा है, डरता रहेगा तो कभी प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अपने आप को सहजता में ले आओ, एकदम सरलता में और सहजता में, कि मेरे अंदर कोई खोट नहीं, मेरे अंदर किसी के लिए वैर भाव नहीं। पहले ही बोल दिया, ना कोई वैरी ना मेरा मीत। मैं सबको अपना आप करके देखता हूं, तो फिर मैं किससे डरूंगा। तो ना किसी से डरो और ना किसी को डराओ। किसी से भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। जीने वाले मरेंगे, पर मरे हुए को कौन मारेगा। जो अपने को जीवित समझ रहा है, एक दिन उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जो पहले ही जीते जी अपने को गुम कर चुका, मिट चुका, हम तेरे प्रेम में अपने को मिटा पाएंगे। ईश्वर के प्रेम में हमने अपने को मिटा दिया, भगवान के प्रेम में हम मर गए। संसार में भी कभी कोई प्रेमी होते हैं ना, तो कभी ऐसी भाषा बोल देते हैं, अरे तुम्हारे प्यार में तो मैं मर गया। तो शरीर से थोड़ी मर गया, या तो हम तो तुम पे मरते हैं तुम पे हम। तो कोई शरीर से थोड़ी उनके प्राण निकल जाते हैं। जैसे कि हमारी मैं खत्म हो गई है, जो मर चुका वो मैं थोड़ी करेगा, मुर्दा बन गया वो मैं नहीं करेगा। तो जब प्रेम इतना होता है तो उसके आगे हम अपनी मैं नहीं करते। जो तुम करो बहुत अच्छा, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे हम भी। प्रेम में तो कोई ऐसा बोलेगा। तो जब भगवान से हमारा इतना प्रेम हो जाता है कि भगवान तुम जो करोगे बहुत अच्छा, तुम अगर दिन को रात बोल दो तो हम भी रात बोल देंगे, हमको वो रात ही लगेगी। ऐसी अपनी मैं मर जाती है, अपना मन बुद्धि सब खत्म। वरना आपकी बुद्धि चलती रहेगी, अरे ये तो दिन है, रात कैसे कह दें इसको। तो शब्द तो हम ही ने बनाया ना, दिन या रात शब्द तो हमने ही बनाया है ना, अपनी भाषा में हमने बनाया। दूसरी भाषा में उसको डे और नाइट बोलेंगे, किसी और भाषा में कुछ और बोलेंगे। तो जिसने जो भी भाषा में उसका नाम रख दिया वो वही बोल रहा है। तो हमें गुरु की बात को यस करने में नुकसान क्या है, वह मन को मोड़ लो। कहते सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो भी कहिए हाँ जी। कि अगर गुरु कहे समुद्र का पानी तो मीठा है, तो बोलो हाँ जी मीठा है। तुम्हें हाँ करने में क्या जा रहा है, क्या नुकसान पड़ रहा है। बुद्धि इतनी चलती है, इस गुरु को इतना भी नहीं मालूम समुद्र का पानी खारा होता है, ये तो गलत शिक्षा दे रहा है हमको। वो गलत शिक्षा नहीं देता तुमको, वो तुम्हारा टेस्ट लेता है कि तुम्हारी बुद्धि उस बात को मान रही है कि नहीं मान रही है। एक एग्जाम्पल के लिए है कि हाँ मीठे को भी अगर नमक को भी मीठा बोलें तो ये बोल सके। और कई बार ऐसे बोलेंगे तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो गुरु बोलेगा देखो हमने ऐसा बोला, तुमने ध्यान दिया। हमने कहा सुई के छेद से ऊँट निकल जाएगा, तो तुम हाँ हाँ कर रहे हो। ये बोलो ना कैसे निकल जाएगा। तो कभी कैसे बात चलती थी सत्संग में। कभी तो यह कि नहीं ब्लाइंडली फॉलो करो, ऐसे हाँ हाँ करते जाओ, मन बुद्धि नहीं चलाओ। कभी बोलते थे तुमने अपना मन बुद्धि को नहीं चलाई यहाँ पे, भी कैसे निकल जाएगा ये भी तो पूछो ना। इतना बड़ा हमारा अहंकार है, वो एक छोटी सी बात गुरु की सुन के गुम हो जाता है। तू आत्मा है ये बात पक्की की तो तुम्हारा कितना बड़ा अहंकार चला गया, जो इतना हमारे पास विशाल था, इतना हमको पूरे संसार में घुमा रहा था। तो ये कैसे हमारा नष्ट हो जाता है। तो अपने को अगर आप जीने वाला समझते हो, मैं जीवित हूँ, अपने को देह मानोगे, जीव मानोगे तो जीवित हो। जिस समय कोई जीता रहता है, जीवित होता है, वो जीव है भी तो जीवित है, तो उससे सारा कारोबार चल रहा है।
लेकिन जिस समय उसके प्राण चले गए उस समय फिर उसको उसका नाम लेके नहीं बात करते। अरे फलाना, ये नाम लेके बात नहीं करेंगे, जीव कह के भी बात नहीं करेंगे। फिर आत्मा, इसकी आत्मा को शांति देना, फलाना, ऐसे। तो प्राणी तो तभी तक है जब तक उसके प्राण चल रहे हैं। बाद में तो कोई नहीं बोलता फलाने को शांति देना। सब लोग ये कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कंडोलेंस में यही तो बोलते हो। तो जब वो शरीर से उसके प्राण चले गए, मृत हो गया, तब हम उसको आत्मा कहने लग जाते हैं। गुरु कहते हैं जीते जी अपने को गुम कर दो, जीते जी अपने को आत्मा समझ लो, क्योंकि पहले भी तुम वही थे, बाद में भी तुम वही रहोगे। तो बीच की स्थिति में भी अपने को वही तो मानो जो तुम हो, जो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, उसको तो मानो। गुरु का सत्संग रोज रोज हमको एक ही बात पक्की कराने के लिए है कि तू आत्मा ही है। और हम ये इतना बड़ा नाटक खेल रहे हैं। स्टेज का नाटक तो 3 घंटे में खत्म हो जाता है, और ये तुम्हारा नाटक बचपन, जवानी, बुढ़ापा, 3 घंटे तो ये भी हैं। लेकिन ये घंटे कितने लंबे हैं, वो तो 60 मिनट में 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तुम्हारा पता नहीं कितने सालों में 1 घंटा पूरा होएगा, कौन जाने। किसी की आयु कितनी, किसी की आयु कितनी। तो कौन कितना नाटक खेलता है, भगवान ने उसको कितने दिन के लिए नाटक के लिए भेजा, पता नहीं कितना उसका लंबा रोल है, या अभी उसका तुरंत समाप्त होने वाला है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। अगले ही पल वो है नहीं, तुम नहीं कह सकते हो। तो ये सब खेल है, ये सब नाटक है। जब ज्ञानी ऐसा जान लेता है तो फिर वो अपने को जीते जी गुम कर लेता है। बोलते थे गुरु जी, गुम होके वे एक नज़ारा, कि गुम होके संसार का नज़ारा देखो, तब तुमको आनंद आएगा। तो जब तुम अपने को पहले ही गुम कर चुके, अपने को पहले ही मिटा चुके, तो मरे हुए को कौन मारेगा। जीवित है तो तुम मरोगे, लेकिन तुम पहले ही मर चुके तो क्या करेगा यमराज, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने अपने मन को पहले ही गुम कर दिया। यमराज तो तुम्हारा मन लेके जाएगा ना, तन तो यहीं छूट जाएगा। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित ये मन चला जाता है, तो मन पहले ही गुम हो गया, तो तुम्हें कौन लेके जाएगा। तुम तो भगवान से मिलके एक हो गए, और कहीं जाओगे नहीं मिलके एक होने के लिए, तुम अभी ही जीते जी ही मिलके एक हो, तो बाद में भी तो एक हो। योग अगर आपका लग चुका है तो आप अभी भी तो अपने को भगवान से मिला हुआ महसूस करते हो। ना मैं तुझसे जुदा और ना तू मुझसे जुदा, तुम मेरे से अलग नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं। भगवान से हम दूर नहीं है, और हाँ, भगवान हमसे दूर नहीं है। ये स्थिति पहले ही गुरु बना के देता है ना हमारी, तो हम तो उसी आनंद में रहते हैं। फिर शरीर रहे या ना रहे, जब तक रहता है भगवान का प्रिय कार्य करता है, तो भगवान के बनाए बंदों का भी प्रिय बन के रहता है। और जब भगवान जितना चाहते हैं उतना उससे कार्य लेते रहते हैं। जब भगवान चाहते हैं कि उससे कार्य अब न लिया जाए, तो उसको अपने पास बुला के अपने से मिला के विश्राम दिला देते हैं, पूर्ण विराम दिला देते हैं उसको। तो जीने वाले मरेंगे, पर मरे हुए को कौन मारेगा। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर। जब तक जियो, ना किसी से दोस्ती में अटको और ना किसी से वैर करो। वैर वाले में भी तुम बाहर से नहीं मगर अंदर से अटके हुए हो। 24 घंटे तुम्हारे उसी का चिंतन चल रहा है, तो भगवान से तो दूर हो। तो ज्ञानी की ना किसी से दोस्ती है जो उसका मन उनमें जाए, ना किसी से वैर है जो उसमें उसका मन उसमें जाए। उसका मन तो हमेशा भगवान में रहता है। अगर मृत्यु के समय एक भी वैरी तेरा होगा और वो तेरे सामने तेरे ख्यालों में आके खड़ा हो जाए, सचमुच में भी ना आए, सचमुच में भी खड़ा हो जाएगा तो भी तुम, और ख्यालों में तुम्हारे आ जाए तो भी तुम, उस वैरी को देख के भगवान को तो भूल ही जाओगे। तो तुम पता नहीं कौन सी योनियों में चले जाओगे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर पक्का करके अपने आत्मिक स्थिति में रहो। पता नहीं कौन सा पल तुम्हारा अंतिम पल है, और उस पल में जाने तुम अपने किसको याद कर रहे थे, क्यों याद कर रहे थे,
तो वही तुम्हारे जन्म मरण का कारण बन जाएगा। सारी मेहनत गुरु की और तुम्हारी व्यर्थ ही चली जाएगी। तो इसके लिए अपने ऊपर हमें करनी है बड़ी कृपा, और हमें हर समय भगवान का ही ध्यान करना है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, तुम्हारा ही हम सिमरन करें, तुम्ही को हम हमेशा याद करते रहें। तो अगर एक भी वैरी तुम्हारे सामने आके खड़ा हुआ सचमुच में या ख्यालों में, तो समझ लो कि पता नहीं कौन सी 84 लाख योनियों में तुम जाओगे। राग भी तलवार है और द्वेष भी तलवार है, दोनों ही तुमको नुकसान पहुंचाने का, दोनों ही तुमको काटने का काम करेंगे। ना किसी से, एक दो धारी तलवार होती है राग और द्वेष। एक तरफ से राग है तो एक तरफ से द्वेष है। जैसे वो तलवार होती है ना, तो उसमें एक तरफ से भी धार होती है, दूसरी तरफ से भी होती है। तो अगर राग है तो भी तुमको काटने का काम करता है, द्वेष है तो भी वो तुमको काटने का काम करता है। अपने अंदर की स्थिति बनाओ, ना राग रहे ना द्वेष रहे तो केवल प्रेम ही प्रेम रहे, भाव रहे तो केवल भगवान का भाव रहे, एक आत्मा का ही भाव रहे।